हेलो स्टूडेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश ग्रामर में मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें हमने 5 पार्ट बनाकर डाल दिया है। और यदि नहीं देखे हैं तो उसे देख लें। और ये 5वां नियम है। 4 नियम तक मैं बता चुका हूं। ये 5वां नियम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। और इस नियम के बाद असर्टिव सेंटेंस खत्म होगा, इंट्रोगेटिव शुरू करेंगे। नेक्स्ट नियम 6वां रूल से। तो ये रूल नंबर 5 है और सभी लोग इसे ध्यान से इस नियम को पढ़ लेंगे, ताकि ये बहुत जरूरी नियम है और इससे बच्चे हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने पहला रूल बता दिया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो तो मुझे दैट लगाना है। दूसरा रूल मैंने टेंस परिवर्तन से संबंधित बता दिया। तीसरा रूल हमने बताया है रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को बदलने का नियम। चौथा रूल हमने पर्सन चेंजिंग बताया है। और 5वां रूल मैं बताने जा रहा हूं, जो कुछ अदर वर्ड होते हैं कि कुछ शब्द डायरेक्ट में होते हैं और जब मैं इनडायरेक्ट में बदलता हूं तो उन्हें हमें बदलना पड़ेगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब टेंस के लिए कहे बदल लेंगे, चाहे ना कहे मुझे इस वर्ड को बदलना होगा। ठीक है, सही बच्चे इसे ध्यान से समझ लें कि जैसे डायरेक्ट में हमें कुछ ऐसे वर्ड हैं वो मिले तो हमें अनिवार्य रूप से उसे इनडायरेक्ट में बदलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डायरेक्ट में यदि हमें दिस मिलता है, दिस का अर्थ तो सभी को पता होगा, या होता है। ठीक है, अगर मुझे दिस मिलता है तो उसे मुझे दैट में बदलना होगा। इसको 2-3 बार सभी बच्चे नोट्स कर लें। पहले नंबर नोट्स कर लें, उसके बाद 2-3 बार जरूर घर पे पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस अगर डायरेक्ट में है और इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो उसे दैट में बदलना होगा। ठीक, दीज है तो उसे दोज में बदलना होगा। दीज का अर्थ ए होता है और दोज का अर्थ ओ होता है। यहां पे देखिए, डायरेक्ट में अगर हियर दिया है तो यहां हियर दिया है तो उसे देयर में बदलना होगा। ठीक है, अगर नाउ है, नाउ का अर्थ होता है अब, तो इसका अर्थ इसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे देन, इसका अर्थ तब होता है। ठीक है, एगो सभी बच्चों को पता होगा, एगो मींस पहले होता है, तो इसे हम किस में बदलेंगे? बिफोर में। सजा जी बोलिए मत। ठीक है, बिफोर। ठीक है, बिफोर में हम बदलेंगे। कम अगर है तो कम को हमें गो में बदलना होगा। जस्ट है तो देन में बदलना होगा। और दज है तो हमें सो में बदलना होगा। ठीक है, इन वर्ड को हमें याद करना है कि यदि हमें ये डायरेक्ट में मिल रहे हैं तो हमें इसे इनडायरेक्ट में इस इन वर्ड में लाना है। ठीक है, कुछ और वर्ड है, इधर भी देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, और इसे नोट कर लेंगे। इसे नोट कर लेंगे, इसे जरूर नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। असर्टिव सेंटेंस तो लोगों का खत्म होने वाला है और इंट्रोगेटिव शुरू करने वाले हैं, लेकिन इसको पहले, ठीक है, इसको पहले कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट में अगर हेंस है, हेंस का मतलब यहां होता है, इसी कारण भी होता है, तो इसको थेंस में बदलेंगे वहां से। ठीक है, अगर तुमको टू नाइट मिलता है डायरेक्ट में तो उसे दैट नाइट में बदलेंगे। टुडे है तो दैट डे में बदलेंगे। टुमारो है तो नेक्स्ट डे में बदलेंगे। यस्टरडे है तो प्रीवियस डे में बदलेंगे। लास्ट नाइट है तो उसे लास्ट वीक में और प्रीवियस वीक में बदलेंगे। ये जो लगा हुआ है बच्चों, ये प्रीवियस का है, यही है यहाँ प्रीवियस, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। लास्ट अगर नाइट है तो उसे प्रीवियस नाइट में बदलेंगे। सभी लोग इसे पहले नोट कर लें और नोट करने के बाद इसे 2 बार 3 बार रिपीट कर लें कि यदि मुझे डायरेक्ट में मिल रहा है तो उसे इनडायरेक्ट में हमें किसमें लेकर जाना है। इतने वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस, दीज, हियर, नाउ, एगो, कम, जस्ट, देयर। ठीक, हेंस, टुनाइट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, ये सब अगर डायरेक्ट में मिल है तो इसे डायरेक्ट में बदलने के वर्ड में लिख दिया हूं। इसे स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स कर लें और इसे याद भी कर लें, क्योंकि अगर हर नियम को सही कर रहे हैं, इस वर्ड को नहीं बदल रहे हैं, कभी हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा।
ठीक है। अब सभी छात्र इसको नोट्स करने के बाद अब मैं इसका एग्जाम्पल बता दे रहा हूं और एग्जाम्पल बताने के बाद मैं आगे असर्टिव सेंटेंस से खत्म करके और इंट्रोगेटिव का शुरू करूंगा। और जहां भी किसी भी छात्र को समझ में ना आए उसे कमेंट करके, मैसेज करके, कॉल करके किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। ये ऑनलाइन व्यवस्था आदर्श इंटर कॉलेज की तरफ से दी जा रही है और एग्जाम्पल में बता दे रहा हूं। जैसे कि लिखा है कि सेट डबल कामा आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कि लिखा है हेलो स्टूडेंट, थोड़ा तकनीकी समस्या के कारण वीडियो रोकना पड़ा और मैं शुरू कर रहा हूं। ही सेड एग्जाम्पल है ये। ही सेड इन्वर्टेड कामा शुरू है। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है स्टूडेंट और इसे हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम ही लिख देंगे। सभी को ये मालूम हो चुका है, सेड को सेड में ही उतार देंगे क्योंकि सभी लोग जान चुके हैं कि सेड का परिवर्तन कब होता है। सेड के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी हम सेड को टोल्ड में बदल पाएंगे, ठीक है। और ये असर्टिव सेंटेंस है, इसमें कोई संकोच नहीं है। यहाँ पे मैं दैट लगा दूंगा। लगभग ये सारे नियम हम बता दिए हैं और एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। दैट लगा दिए। आई आ गया भैया तो हम बता दिए, कल ही बता दिए पर्सन चेंजिंग में कि आई, वी और यू तीन पर्सन को मुझे बदलना है। आई है फर्स्ट पर्सन तो ये बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ ही मिला तो ही हो जाएगा। सभी को अगर ना पर्सन चेंजिंग समझ में आया हो तो कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार बदला जाएगा और मैंने सूत्र बताया है SON। इसी पर सभी को याद रखिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन एस का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन एन का मतलब नो चेंजिंग। ये याद रखिएगा, इसी पर बदला जाएगा। तो आई फर्स्ट पर्सन था तो यस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। ये पार्ट 4 मेरा देखिएगा, उसमें हमने पूरा पर्सन चेंजिंग बताया है। और देखिए आई को मैं यहाँ ही में बदल दिया। ये भैया कह रहा है कि टेंस में बदलिएगा, उधर जाइएगा तो टेंस में बदलिएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। अब यहाँ पे मैं आऊंगा टेंस बदलने के लिए तो मैंने पार्ट 3 में बताया है, रूल नंबर 2 में वीडियो उसको देख लीजिएगा टेंस परिवर्तन में, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो, शैल या बिल हो, तो हमें कुछ नहीं करना है। बिल को मुझे कुड में कर देना है, शैल को शुड में कर देना है, यदि ये टेंस बदलने के लिए कह रहा है तो, ठीक है। तो ये टेंस बदलने के लिए कह रहा है तो मुझे बिल को कुड में बदल देना, ठीक है। यहां पे टेंस परिवर्तन हो चुका है और उसके बाद में वो लिख देंगे, टू लिख देंगे, स्कूल लिख देंगे। उसके बाद अब एक परिवर्तन आ गया भैया, मैं अभी जो 5वें रूल में बताया हूं टुमारो लिखा है। टुमारो हमने लिखा है, पीछे जाकर के बैक होकर के देख लीजिएगा। टुमारो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट इसका क्या होता है, नेक्स्ट डे। क्या होता है, नेक्स्ट डे। देख लीजिएगा, नेक्स्ट डे। अब ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कंप्लीट हुआ। ऐसे जितने वर्ड हैं, हम ये अभी मैंने जो लिखा था, जितने वर्ड हैं वो डायरेक्ट है और डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट में बदलना है तो उसके इनडायरेक्ट के वर्ड को हमें याद रखना है और उसे हमें बदलना है। अभी एग्जांपल और मैं दे रहा हूं।
राम says to him, in order comma, you gave me a book. You gave me a book today. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ये रिपोर्टिंग वर्ब है और यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। यहां हमने बार बार बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ नहीं बदलना है, केवल सेड को, सेज को और से को, इन तीन को छोड़कर और मुझे कुछ नहीं बदलना है। तो यहां पे मुझे कुछ करना नहीं है, राम को राम ही उतार देंगे। सेज को मुझे बदलना पड़ता है कब, जब कोई ऑब्जेक्ट हो। यहां पे ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है हिम, इसका मतलब हमें सेज को टेंस में बदलना है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद सेज टू गायब है, हिम को उतारना पड़ेगा। और मैंने बताया है कि अगर ये असर्टिव सेंटेंस हो तो पहले ही रूल में मैंने बताया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है तो हमें क्या करना है, दैट करना है। पहला रूल हमारा यही था। तो राम टेल्स हिम दैट कंप्लीट है। अब मैं यहाँ यू उतारने से पहले मैं पर्सन चेंजिंग पर ध्यान दूंगा। भैया मैंने अभी बताया है, यहाँ पे लिखा भी है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। इसका मतलब केवल थर्ड पर्सन नहीं बदला जाएगा, फर्स्ट और सेकंड बदला जाएगा। और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। तो भैया ऑब्जेक्ट क्या है, यही ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है हमें यू को। तो यू को हमें बदल दिए, हिम मिल गया। क्या मिल गया, हिम। लेकिन यू सब्जेक्ट का रूप था तो हिम को मुझे सब्जेक्ट के रूप में लाना होगा, तो ही हो जाएगा। मैंने पर्सन पे पूरा बताया है, उसे जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ही। उसके बाद अब ये कह रहा है भैया, यहाँ पे पता करने हम आए कि भैया ये कह रहे हैं टेंस बदलिए कि ना बदलिए। यहाँ पर हमारी जानकारी लेने के लिए तो भैया ये इनकी औकात ही नहीं है कि टेंस बदलवा दें, क्योंकि ये सेज यस या यस लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और मैंने बताया है कि ये प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब हो या फ्यूचर टेंस रिपोर्टिंग वर्ब हो तो वो टेंस बदलने का आदेश नहीं दे सकते हैं, हमें उधर जिस टेंस में होगा उसी टेंस में कर देना होगा। तो ये स्टेज क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ये टेंस बदलने का आदेश नहीं दिया, इसीलिए मैं टेंस को नहीं बदलूंगा। ही ये किस टेंस में है, गेव। पास्ट इंडेफिनिट में था तो हम पास्ट इंडेफिनिट में ही रख लेंगे, क्योंकि टेंस बदलने का आदेश मिला नहीं तो गेव ही लिख देंगे। उसके बाद हाँ भैया, यहाँ पे मी मिल गया, और मी क्या है, प्रोनाउन है यानी पर्सन है, और मी किसका है, आई का ऑब्जेक्ट रूप है भैया। और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो मुझे बदलना ही है, मैंने बार बार बताया है फर्स्ट पर्सन बदलना है। और फर्स्ट पर्सन बदलना है तो किसके अनुसार बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। सब्जेक्ट इसमें कौन है, राम। अगर कोई पुरुष मिल रहा है तो हमें ही मिलेगा, कोई स्त्री मिल रहा है तो हमें सी मिलेगा। तो यहाँ पे पुरुष मिल रहे हैं तो मुझे क्या मिला, मी के जगह पे ही। और भैया मी के जगह पे ही मिल गया तो मी ऑब्जेक्ट रूप है, और ही मिला तो हमें सब्जेक्ट रूप में मिला। ही का हमें किस रूप में लाना है, ये ऑब्जेक्ट रूप है तो ऑब्जेक्ट रूप में ही लाना है, तो ही का ऑब्जेक्ट रूप ही हो जाएगा। सब मैंने बताया है, पार्ट मेरा 4 पार्ट जाकर के देखिएगा। उसके बाद देखिए आबुक, आबुक मैंने लिख दिया। उसके बाद भाई अभी मैंने इस जो वीडियो चल रहा है उसी में मैंने बताया है टुडे डायरेक्ट वर्ड है, और इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट डे। डायरेक्ट डे, ठीक है। ये एग्जांपल है, ना समझ में आए कमेंट करके जरूर पूछिए, कॉल करके पूछिए या मैसेज करके पूछिए। और इसके आगे मैं इंट्रोगेटिव शुरू करने जा रहा हूं नेक्स्ट पार्ट में। इस पूरे वीडियो को देखिएगा, जहां भी ना समझ में आए उसे जरूर पूछिएगा, ठीक है।